हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना 2026 का जो है एग्जाम शेड्यूल यानी एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया है और इसके अंतर्गत बिहार में जो है उर्दू मुतरजिम, मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी कि उर्दू सहायक अनुवादक और उर्दू अनुवादक के वैकेंसीज और उससे मुतालिक जो है एग्जाम के बारे में भी उसमें जिक्र किया है। तो ये एक निहायत ही अहम और इम्पोर्टेंट जो है बात है। जो भी उर्दू से मुतालिक तैयारी कर रहे हैं और उर्दू से मुतालिक अपना जॉब करना चाहते हैं उसके लिए, इसलिए आज के इस वीडियो में हम जो है सहायक उर्दू अनुवादक से मुतालिक जो भी डिटेल्स बीएसएससी द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर के तौर पर बताई गई है उसी से मुतालिक हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है, यानी आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, फिर जो है आपका कितना नंबर का कौन सा पेपर आपके जो है क्वालिफिकेशन में होना चाहिए, आप कितने तरह के जो है इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि या नहीं होगा, कब इसका एग्जाम होने वाला है, ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आप इसको अच्छे तरह से जो है क्वालिफाई कर जाएं। इसके लिए आप बेहतर तैयारी किस तरह से करेंगे और कैसे करेंगे और कहां से करेंगे, ये पूरा खाका आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप तमाम लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बीएसएससी बिहार जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो अपना शेड्यूल जारी किया है उसमें जो है बताया है कि उर्दू मुतरजिम और सहायक उर्दू मुतरजिम दोनों से मुतालिक जो है आपको जो है एग्जाम होने वाला है और दोनों की वैकेंसी जारी होने वाली है। इसलिए इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है अब होने वाला है। तो कितने पद जो है सृजित किए गए या कितने पद के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने वाला है या वैकेंसी आने वाली है, तो आप देख सकते हैं कि राज्य भाषा के लिए 14 पद और उसी तरह से उर्दू मुतरजिम के लिए 155 ओहदे और मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए आपको 1951 पद पर आपकी बहाली होने वाली है। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कि इसमें आपका जो है फॉर्म भरने से लेके आपके एग्जाम तक क्या क्या प्रोसेस है, तो उस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि फरवरी मार्च 2026 तक जो है नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है और उसी तरह से अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन उर्दू मुतरजिम का आने की उम्मीद है, यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक का आपका मार्च तक, अभी तो फरवरी चल ही रहा है तो फरवरी मार्च यानी मार्च तक में आने की उम्मीद है। उसी तरह से अप्रैल 26 यानी मार्च अप्रैल 26 तक आपको उर्दू मुतरजिम का आने की उम्मीद है। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम में आपका पीटी का एग्जाम होगा, उसके साथ साथ आपका जो है मेंस एग्जाम होगा और फिर आपका जो है नतीजा आएगा। तो एग्जाम जो आपका पीटी का होगा वो जून 2026 में होगा और अगस्त 2026 में आपका मेंस होगा और अक्टूबर नवंबर 2026 में इसके नतीजे आएंगे। फिर जो है काउंसलिंग होगा, ये सारे प्रोसेस होना तय है। ठीक है, तो ये जो टेंटेटिव डेट्स है यानी उम्मीद की जा रही है कि इसी के हिसाब से जो भी कैलेंडर उन्होंने जारी किया बीएसएससी वालों ने उन्हीं के हिसाब से ये डेट्स है आपका, यानी फरवरी मार्च में आपका सहायक अनुवादक का और अप्रैल में अनुवादक का और जून 26 में एग्जाम पीटी हो जाएगा और अगस्त 2026 में इसका जो है मेंस एग्जाम होगा और अक्टूबर नवंबर में आपका देख सकते हैं इम्तिहान के नतीजे आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके इसमें जो है आवेदन करने के लिए आप इसमें अप्लाई करना चाहते थे, उसके लिए आपके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उसके लिए अहल है कि नहीं, यानी कौन आवेदन कर सकता है, इस चीज को हम इसमें देखते हैं। तो सबसे लाजमी शर्त क्या है कि इंटरव्यू में उर्दू का पर्चा 100 नंबर का होना लाजमी है। इंटर में, माफ कीजिएगा यहाँ पे इंटर में, यानी कि आपका 10+2 या फिर आप अगर इंटर किए हुए हैं, साथ ही साथ अगर आपने मौलवी किया हुआ है तो आपका जो उर्दू का पर्चा है वो 100 नंबर का होना चाहिए। यानी अगर आपने इंटर 50 नंबर उर्दू के साथ किए हुए तो आप इसके लिए अहल नहीं है। ठीक है, और 50 नंबर उर्दू 50 नंबर जो है उर्दू वाले अहल नहीं होंगे।
जिसका इंटर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 50 नंबर उर्दू और 50 नंबर हिंदी के साथ इंटर कर रखा है, उनके लिए नहीं होगा, बल्कि आपके इंटर में 100 नंबर का उर्दू होना लाजिमी है। ठीक है, अब जो है इसके लिए जो है और भी क्या है, तालीम आपका क्या है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 12 पास होना चाहिए। 12 के समकक्ष भी चलेगा, जैसे कि किसी ने अगर मदरसा बोर्ड से मौलवी किया है तो वो भी चलेगा, या फिर 12 के समकक्ष जो भी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उम्र उम्र कहाँ तक होनी चाहिए इसकी, कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 37 साल मर्दों के लिए, 40 साल जो है औरतों के लिए, खवातीन के लिए, फीमेल के लिए और जो है ओबीसी के लिए। ठीक है, ध्यान से सुने इसको, कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए। इसलिए आप जो है अपनी उम्र को जो है कैलकुलेट कर लेंगे कितनी उम्र हो रही है आपकी। ये वैकेंसी जब आउट होगा, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसी के हिसाब से डेट कैलकुलेशन होगा कि वो आपको जनवरी के हिसाब से डेट कैलकुलेशन कर रहा है, या फिर आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा आवेदन करने का जो है टाइम आएगा उसके हिसाब से। तो ये अब जो है उस वक्त ये क्लियर होगा। ठीक है, तो 18 साल उम्र होनी चाहिए, 37 साल जो है मेल के लिए होना चाहिए और 40 साल फीमेल के लिए, और ओबीसी से अगर कोई ताल्लुक रखते हैं मेल तो उसके लिए 40 साल कम ज्यादा से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है उम्र के मामले में और जो है क्वालिफिकेशन के मामले में क्लियर हो जाएंगे, यानी कि इंटरमीडिएट 100 नंबर के साथ होना चाहिए या फिर उसका समकक्ष डिग्री, जैसे आपका मौलवी वगैरह हो गया। ठीक है, +2 हो गया, और उम्र 18 साल कम से कम जो है, और ज्यादा से ज्यादा मेल के लिए 37 साल, और अगर ओबीसी है तो 40 साल और फीमेल के लिए 40 साल। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, यानी कौन कौन से जरूरी दस्तावेज है जो आपको देना होगा। तो जरूरी दस्तावेज में आप देख सकते हैं मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट जिसमें 100 नंबर उर्दू वाजिब हो, यानी उर्दू सब्जेक्ट 100 नंबर का वाजिब हो, यानी कि मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट आपको लगेगा। और अगर आप मदरसा बोर्ड से हैं तो फौकानिया और मौलवी का आपको देना होगा। रिहायशी सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, आपको बिहार के आप निवासी है ये आपको प्रमाण पत्र देना होगा, यानी आप बिहार के निवासी है तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, जात का सर्टिफिकेट, अगर आप जाति लगा रहे हैं, ओबीसी वगैरह लगा रहे हैं तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखा हुआ है कि ओबीसी वगैरह के लिए जो लोग नॉन क्रीमिलियर वगैरह में आते हैं उनके लिए एनसीएल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, बाकी के लिए आपको जाति देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड और बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तस्वीर है, फोटो वगैरह सब, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें देना होगा। ठीक है, अब जो हम देखते हैं कि इसमें आप जो अप्लाई करेंगे, एग्जाम देंगे, अगर मान के चलिए आपका सिलेक्शन होता है तो आखिर इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तनख्वाह और इसकी मुलाजिमत की नौयत क्या होगी, यानी कहाँ आपको काम करना पड़ेगा, किस तरह का काम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो रोल जो है आपका, यानी काम कहाँ पे किस तरह के काम आप करेंगे, सरकारी दस्तावेजात का तर्जुमा और अवामी राबता, ये इसका मेन फोकस ये होगा कि आप जो सरकारी जो है काम है उसमें किसी तरह के अगर उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू या हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी करना पड़ेगा तो वो काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो ऑफिस वर्क, जिस ऑफिस में आप रहेंगे, जिसमें आपकी बहाली होगी, ऐसे डिटेल्स इसके बारे में हमने जो है एक बार लगभग पूरी डिटेल्स आई थी कि कौन कौन से विभाग में आपकी पोस्टिंग होगी, उसका भी वीडियो हमने डिटेल्स वीडियो बना रखा है, उसका लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी देख लेंगे, उसे भी चेकआउट कर लेंगे कि कहाँ पे किस तरह का आपको कौन कौन से ऑफिस में काम आपको करना होगा, यानी कहाँ कहाँ पे बहाली होगी। ठीक है, हर ब्लॉक वगैरह में बहाली होने की इसकी जो पूरी उम्मीद है, जिस तरह से पिछली बार हुआ था उसी तरह से सेक्रेटेरिएट हुआ, थाना हुआ, ब्लॉक हुआ, ये इन जगहों पर आपकी जो है तकरीरी बहाली होगी। ठीक है, तनख्वाह क्या है, लेवल 5 यानी तकरीबन आपका 32,000 से 45,000 तक की आपकी जो है सैलरी होगी, बेसिक पे के हिसाब से। जो आपका फिटमेंट मैट्रिक्स अभी जो चल रहा है आपका 7th पे का जो लेवल 5, आप उसको चेक करेंगे, उसको देख लेंगे तो आपको वहां पे लेवल 5 के हिसाब से जो है आपका जो वेतन है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब जो हम देखते हैं कि उर्दू मुतरजिम के लिए जो है आपकी अहलियत क्या है। ठीक है, किसी भी तालीमशुदा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, इससे पहले जो हमने देखा वो किसका था, सहायक उर्दू अनुवादक का। अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक यानी मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको इंटर में 100 नंबर का मार्क्स चाहिए, लेकिन अब जो ये उर्दू मुतरजिम यानी
कि उर्दू अनुवादक, ठीक है, उर्दू ट्रांसलेटर, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीए होना चाहिए, जिसमें उर्दू एक आपका पेपर होना चाहिए, आलिम की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन का पेपर होना चाहिए, ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए एक पेपर, और या तो फिर आपका ग्रेजुएशन के समकक्ष जैसे कि बिहार मदरसा बोर्ड के आलिम की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर रहे कि ये तदरीसी मुलाजमत नहीं है, लिहाजा बीएड डीएलएड वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें आपको किस तरह की बीएड डीएलएड वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये अभी जो हमने बताया ये उर्दू मुतरजिम के लिए, ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। अब जो है इंतखाब का तरीका, यानी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। सबसे पहले तो आपका पीटी का इम्तिहान होगा, पीटी का इम्तिहान होने के बाद आपका क्या होगा, मेंस का इम्तिहान होगा, फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आपका जो मेन जो पीटी एग्जाम है, इब्तिदाई जो है इम्तिहान जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट बोला जाता है इसको, तो इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो इम्तिहान इब्तिदाई इम्तिहान पीटी का खाका है, इसमें क्या होगा, मारूजी सवालात यानी कि एमसीक्यू होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, कुल नंबर 100 होगा, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा उर्दू, और इसमें जो पूछा जाएगा कहाँ से, निसाब क्या होगा, उर्दू कवायद होगा, आम मालूमात होगा, तर्जुमा होगा और बुनियादी महारत, यानी आपका मेनली इसमें जो है उर्दू कवायद होगा, उसी तरह से आपको जो है इसमें तर्जुमा वगैरह पूछा जाएगा, वोकेबुलरी वगैरह आपकी अच्छी होनी चाहिए, उर्दू, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की, ठीक है, और जो है कुछ जनरल नॉलेज जिसको एबिलिटी टेस्ट वगैरह सब कहा जाता है। इसमें एक चीज गौर करने की बात है कि निगेटिव मार्किंग लागू होगी, यानी अगर आपका 4 ऑप्शन पर एक आपका अगर 4 गलत होता तो 1 नंबर आपका, हर 4 गलत जवाब पर एक जो है गलत 1 नंबर काटा जाएगा, यानी अगर आप 4 ऑप्शन गलत कर देते हैं, 4 सवाल को गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका 1/4 यानी 1 नंबर आपका काटा जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आपका इसमें जो पर्चा अव्वल होगा वो क्या होगा, ठीक है। पीटी भी दो एग्जाम होगा, एक आपका पर्चा अव्वल जिसमें उर्दू कवायद और इंशा, ये 100 नंबर का होगा, ये 3 घंटे होगा, ठीक है। पहला पेपर क्या हो जाएगा आपका उर्दू कवायद से मुतालिक और इंशा से मुतालिक, जो कि 100 नंबर का और 3 घंटे का। तो दोस्तों उर्दू कवायद की तैयारी के लिए हम अपने चैनल पर जो है लगातार वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में लगातार बने रहें, उर्दू कवायद की तैयारी करें, और जो सहायक उर्दू अनुवाद से मुतालिक और भी जो सेक्शन है जैसे तर्जुमा वगैरह, उससे मुतालिक भी हमने ऑलरेडी बहुत पहले वीडियोस बना के रखे हुए भी, आप उन्हें भी देखें, और भी आगे आने वाले जो है वक्त में हम इस तरह के वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपको इसमें जो है बहुत ही फायदा हासिल हो, ठीक है। और दूसरा पर्चा क्या होगा आपका, जिसका तर्जुमा निगारी मौजूद होगा, जो कि 100 नंबर का होगा, समझ गए। एक पेपर में आपका कवायद पूछा जाएगा, कवायद के साथ साथ जो है और दीगर मालूमात पूछा जाएगा, जो कि आपका 100 नंबर का होगा, और दूसरा होगा 100 नंबर का जो कि तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन वगैरह का होगा, वो भी 3 घंटे का होगा, ठीक है। अब आपका जो पर्चा अव्वल है यानी पहला पेपर जो है, उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, मुहावरे जल्बुल अमसाल, सर्फ और नौ, मजमून खत नवीसी, ये चीज आपको पूछा जाएगा पेपर 1 में, ठीक है। अब पेपर 2 में किसे पूछा जाएगा, हिंदी से उर्दू तर्जुमा, उर्दू से हिंदी तर्जुमा, अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा, अंग्रेजी से हिंदी तर्जुमा, ये आपका पर्चा 2 यानी दूसरे पेपर का ये एग्जाम होगा, ठीक है। दोनों के लिए उर्दू से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से उर्दू, ये एक सर्किल है, समझिए कि तीनों जुबान में आपसे जो तर्जुमा वगैरह या शब्दकोश वगैरह, ठीक है, वोकैबुलरी वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें गौर करने वाली एक चीज है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी और जो दफ्तरी इस्तिलाहात है उस पर आप अच्छे से गौर करेंगे, ठीक है। कामयाबी की हिकमत अमली पर अगर हम बात करेंगे कि आप किस तरह से कामयाब होंगे, तो आपको कवायद, फिर आपको महारत हासिल करनी होगी, आप हमारे वीडियोस को लगातार देखें, तर्जुमा पर भी महारत हासिल करते रहेगी, आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, ठीक है। और दीगर जगहों से भी आप तैयारी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, तैयारी शुरू कर दें। आप जो है हफ्ते में 3 दिन कवायद और 3 दिन तर्जुमा वगैरह का मश्क करें, ठीक है। वोकैबुलरी पर जो है फोकस करें और दफ्तरी इस्तिलाहात पर भी आप फोकस करें और उसे मजबूत करें, ठीक है।
तो जो लोग भी इंटर कर चुके हैं और 100 नंबर का उर्दू है और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसका भी ग्रेजुएशन में उर्दू है और जॉब की तलाश में है और जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें लग जाएं और इसकी भी तैयारी करें। ठीक है, साथ ही साथ सिर्फ एक ही चीज के तरफ आपको फोकस नहीं करना। तो अगर आप टीआरई की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी ऑलरेडी कर सकते हैं आप, तो आपकी तैयारी होगी भी, आप सिर्फ इसे मश्क करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो 2026 है आपकी कामयाबी का साल हो सकता है। टीआरई 4 ऑलरेडी जो है उसकी जो है नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द उसका डिटेल्स जारी होने वाला है टीआरई 4 का। ठीक है, टीआरई 4 भी होने वाला है। उसी तरह से आपके उर्दू के जो लोग भी हैं उनके लिए भी बहुत ही अहम ये साल होने वाला है। हम दुआ करते हैं कि आप तमाम लोग जो भी तैयारी करते हैं उर्दू से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ भी जुड़े रहें और इन जो एग्जाम्स और ये जो इम्तिहानात होने वाले हैं इनमें आप अच्छे नंबर से कामयाब हो। ठीक है, तो आपको क्या करनी होगी, मुसलसल मेहनत और दुरुस्त सिमत ही कामयाबी की जमानत है। यानी कि आप सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में लगातार कंटिन्यू मेहनत करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी और आप जो है बिल्कुल भी आने वाले कल का इंतजार न करें, बिल्कुल भी आने वाले कल का इंतजार न करें, बल्कि आज से आप तैयारी शुरू करें। इंशाअल्लाह आप जो है कामयाब होंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम एक चीज देखने वाले हैं कि मुआविन उर्दू मुतरजिम का जो है एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या करना होगा, इंटरमीडिएट 12 पास या मौलवी होगा, 100 नंबर का उर्दू लाजिमी होगा और 50 नंबर वाले का नहीं होगा। कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 साल और अगर ओबीसी है तो आपका 40 साल। आपको ओबीसी के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वगैरह भी देना पड़ेगा। अच्छा, उर्दू मुतरजिम के लिए क्या करना है आपको, उर्दू मुतरजिम के लिए आपको ग्रेजुएशन या उर्दू ग्रेजुएशन या जिसमें उर्दू होनी चाहिए या फिर आपकी आलिम की डिग्री होनी चाहिए। अब एग्जाम क्या होगा आपका, देख सकते हैं पीटी इम्तिहान का पैटर्न क्या होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट का वक्त होगा। ठीक है, और 1/4 यानी कि 0.25 यानी कि 4 गलती पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन होगा और पीटी पास करना आपके लिए लाजिमी होगा। अब पीटी का निसाब एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आप जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, उर्दू से हिंदी तर्जुमा और हिंदी से उर्दू तर्जुमा, उर्दू कवायद में वाहिद जमा, तज़किर और तानीस और अज़दाद, ये सारी चीजों को आप अच्छे से देख लेंगे। अब तैयारी किस तरह से करें, सबसे पहले आप पीटी पे फोकस करें, रोजाना तर्जुमा और मशक करें, उर्दू जो है कवायद पर जो है आप अपनी मजबूती बढ़ाएं, गिरफ्त बढ़ाएं और नोटिफिकेशन का इंतजार में न रहें बल्कि तैयारी करें। और पिछले जो है लगभग 1 साल से लोग तैयारी कर भी रहे हैं, तो आप इसे भी तैयारी करें। ठीक है, आखिर में जो है हम एक शेर के साथ ये वीडियो हम खत्म करना चाहेंगे और तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन भी कर दें। कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, जो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर किसी तरह की कोई बात हो, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बिला झिझक कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी अपनी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। उससे हमारी जो है इस्लाह होती है और जो है हमारी हिम्मत अफजाई भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।